दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा निधि में। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2019 में जो वैकेंसी निकाली गई थी बीटीएससी जेई की, जिसको कि अभी 6448 सीट कर दिया गया है, इसके रिजल्ट को लेकर कई कैंडिडेट मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं और कई कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आखिर क्यों एक महीना जब पूरा होने वाला है इसके ऑब्जेक्शन लिंक का, मतलब ऑब्जेक्शन लिंक का ख़त्म होने का एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया है। तो इस पे दोस्तों संदेह हमें भी है, संदेह आपको भी है और जायज़ भी है। कारण ये है दोस्तों कि ये नहीं हो सकता है कि प्रोसेस में हो, कुछ हो, अलग बात है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन एक बात है जो आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, एक कैंडिडेट होने के नाते सोच के देखिए, पिछली बार 24 से 29 मार्च 2022 तक इसका ऑब्जेक्शन लिंक था। 29 तक था, 30 हुआ, 31 हुआ, 1 हुआ, 2 को रिजल्ट बन चुका था और 3 को सुबह में 4 बजे हुआ, 5 बजे, 6 हुआ, कितने बजे हुआ अपलोड उसका किसी को नहीं पता। तो आप बताइए दोस्तों कि अगर इन बातों पे हम लोग ध्यान दें तो सोच के देखिए कि जो रिजल्ट 2 दिन में तैयार हो रहा था, अभी ऑब्जेक्शन लिंक के ख़त्म होने के बाद 1 महीने में भी रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है। इसका मतलब 2 होता है दोस्तों, जो मेरे सोच के अनुसार है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप लोग पूरा डिटेल से इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप कर देते हैं आप लोगों को कई बातें छूट जाती है और वो जब समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि ये बात कहाँ बोला। तो मैं वो बातें आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप सोच के देखिए कि 2022 में ही मार्च में 3 दिन में रिजल्ट बन गया और अभी 1 महीना में भी रिजल्ट नहीं बन पाया है। इसका कारण क्या है? इसका जो फर्स्ट लॉजिक है वही है, लॉजिक है, याद रखिएगा। और आप लोग इस बात पे कमेंट नहीं करें कि अपना लॉजिक मत दो, क्योंकि जो एनालिसिस होता है, जो लॉजिक होता है, वो अपना ही होता है, किसी और का नहीं होता। आपके लॉजिक से मैं नहीं चल सकता। चलिए बात करते हैं कि ये पिछली बार क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। पिछली बार हुआ जो काउंसलिंग लिस्ट जो था, उसका लिस्ट में जैसे कि अगर किसी संविदा वाले को ले लीजिए, संविदा वाला भी कम से कम ये तो लिखा होगा कि मैं बिहार गवर्नमेंट से हूँ या 40% के अंदर में आता हूँ, तो वो हो गया। और पिछले वाले लिस्ट को डायरेक्टली जो है ऊपर से नीचे तक ना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली बात थी, ना कोई एक्स्ट्रा बात थी, ऊपर से नीचे तक, मतलब जो काउंसलिंग लिस्ट था उसी में से किसी को निकाला नहीं गया और उसी लिस्ट को ऊपर से नीचे डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डाल दिया गया, जिसको कि 40% अगर जिसने भी लिखा था उसको 40% में चला गया, जो मतलब बिहार सरकार के सरकारी कॉलेज से लिखा था, और जिसने 60% मतलब अदर स्टेट या फिर बिहार के प्राइवेट कॉलेज से, तो उनको उसी। लेकिन न तो किसी को निकाला गया था और न ही कोई जांच की बात आई थी, और यही कारण है कि वैसे रिजल्ट दिया गया था। अब बताए दोस्तों, तो उस रिजल्ट में मतलब 2 दिन में रिजल्ट ऐसे ही सॉफ्टवेयर पे डायरेक्टली डाला गया, ऑल डिटेल डाला गया, ये नहीं काउंसलिंग हुआ नहीं। अगर वैसी बात है तो आप देख लीजिए, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ था उनका भी रिजल्ट था, जो कि बीटीएससी ने बाद में अपनी गलती भी मानी, जो अगस्त में काउंसलिंग हुआ है उसमें। और ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, और उसमें बीटीएससी ने साफ साफ बोला है कि जो कुछ लोग काउंसलिंग में छूट गए थे और उनका फाइनल रिजल्ट में रिजल्ट दे दिया गया था, उन लोगों के बारे में भी बीटीएससी ने साफ साफ बोला है कि नहीं, उनका भी हम काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो मेरी बातों पे आप लोग शुरू से विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब बीटीएससी ने साफ साफ बोल दिया तो आप लोगों ने भी विश्वास किया, इसके लिए भी धन्यवाद भी है। लेकिन बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि पिछली बार यही किया गया था कि नॉर्मली सीधा सॉफ्टवेयर पे डाला गया और सारे कैंडिडेट्स का डिटेल, जो काउंसलिंग करवाए नहीं करवाए, क्या फर्जी है नहीं है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, किसी को निकाला भी नहीं गया। यही कारण है कि पिछली बार भी यूजीसी वाला पिछली बार भी लिखा हुआ था नॉन अप्रूव्ड बाई एआईसीटी। नॉन अप्रूव्ड बाई एआईसीटी लिखने के बाद भी उनको डायरेक्टली ले लेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक डायरेक्टली डाल दिया गया था, जो भी लड़के हैं सबको 40-60 करके कैसे भी, और जो अधिक पॉइंट वाले भी हैं उनको भी अगर सीट मिला है 40 में तो 40 में ही दे दो। मतलब सीधा सॉफ्टवेयर पर डाला गया और उनसे 6448 बच्चों का लिस्ट मांग लिया गया, जिसको कि डिपार्टमेंट अलॉट लॉटरी सिस्टम से कर दिया गया, और फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से लॉटरी सिस्टम ने फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से उनको दे दिया गया। तो ये सब बातें हुई थी दोस्तों, जिसके कारण कि पिछली बार 1 दिन में रिजल्ट तैयार हो गया था। 29 के बाद 30-31 बीता और 1 को तो रिजल्ट ही तैयार था।
तो ये बातें पिछली बार थी। अब क्या बात है वो जान लीजिए। अब डॉक्यूमेंट भी जांच हुआ है, फिर से लिखा गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि पिछली बार भी यूजीसी वालों को लिखा गया था नॉन अप्रूव्ड बाई एआईसीटी, इस बार भी लिखा गया है यूजीसी वालों को नॉन अप्रूव्ड बाई एआईसीटी। लेकिन आपको भी भरोसा नहीं है और मुझे भी भरोसा नहीं है, आप भी जानते हैं क्यों, क्योंकि ये बीटीएससी है। तो अब देख लीजिए दोस्तों, अब क्या बात है। अब 1 महीना बीत गया, लेकिन अभी इनको रिजल्ट का कोई आशा भी हमें नहीं दिख रहा। हाँ, 7 तारीख तक उन्होंने अपना फोर्स तैयार किया है, वो फोर्स क्या करेगी नहीं करेगी नहीं पता, शायद रिजल्ट के लिए है, क्या है नहीं पता। वो भी मैंने पिछली वीडियो जो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि शायद आ सकती है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। तो ये सब बातें हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अभी तक रिजल्ट का क्या। तो एक बात बता लीजिए, रिजल्ट नहीं आना आना पता नहीं किस दबाव के कारण ही नहीं आ रहा, नहीं पता। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो ना किसी एलपीए के कारण रिजल्ट पे रोक लगा हुआ है, और ना ही किसी के कारण, ना यूजीसी केस के कारण, ना 2028-93 केस के कारण, या किसी केस के कारण बीटीएससी के रिजल्ट पे, जेई के रिजल्ट पे कोई रोक नहीं है। लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं दे रहा है। रीज़न यही है, शायद ठीक से रिजल्ट बन रहा हो, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। हाँ, कई बातें हैं जो निगेटिवली आ रही हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बीटीएससी अब तक जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं कर रही है। कुछ लोग जो आश्वस्त हो रहे हैं उनको भी आश्वस्त होने की ज़रूरत नहीं है। बीटीएससी जो सिलेक्शन प्रक्रिया पिछली बार अपनाई थी, वही प्रक्रिया शायद इस बार भी अपनाने वाली है। बस कितना फर्जी है नहीं है, जिसको कि निकालने की बात चल रही है। तो आप लोग बीटीएससी के बातों पे पूरी तरह से विश्वास न करें, किसी भी बातों पे। रीज़न ये है, आप समझ सकते हैं दोस्तों, पिछली बार 2 दिन में रिजल्ट बन गया, अभी 1 महीना लग गया, रिजल्ट नहीं बना है उसका। तो आप ऐसे में कैसे बीटीएससी पे विश्वास कर सकते हैं। हाँ, एक और बात है जो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्शन में, अगर देखिए पिछली बार ऑब्जेक्शन में ये था कि जब आप ऑब्जेक्शन लिंक खोलते थे अपना, तो सबसे ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता था, उसके साइड में आपका स्टेटस बता दिया जाता था। इस बार जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते थे तो सीधा ना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता था, ना कुछ, आपका किसी का नहीं पता है, ना यूजीसी वाला कौन है, ना संविदा वाला कौन है, किसी का किसका कितना पॉइंट है, कुछ भी नहीं पता है। पिछली बार पॉइंट भी आपको लिख के दे दिया गया था। यही कारण है कि इस बार भी आप बीटीएससी की गलती को नहीं पकड़ सकते, और इस बार पिछले बार से ज़्यादा तैयारी के साथ बीटीएससी आई है, ये आप लोग समझ लीजिए, अगर फर्जीवाड़ा होता है तो यही सब बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था। रिजल्ट को लेकर आप लोग क्वेश्चन करें तो रिजल्ट 7 तारीख तक वेट कीजिए, अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। इसलिए मैं अभी कुछ बातें पता करने के भी मूड में नहीं हूँ, और मैं पता भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिलहाल जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि बीटीएससी का इस रवैये से आप लोग भी वाकिफ़ हैं, तो बीटीएससी के हर एक कदम को आप लोग संदेह से देखें, उसके किसी भी बातों पे आश्वस्त न हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या कुछ खबर आती है और कब तक रिजल्ट आती है उस पर भी। हाँ, जहाँ तक बात है कट ऑफ की, तो कट ऑफ कम जाने की उम्मीद नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना भी कट ऑफ कम नहीं होगा जिससे कि आप लोग आश्वस्त रहें या कुछ। फ़िलहाल जो अपडेट है, अगर कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज होता है तो वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।